Have a nice day to everyone. I'm शबनम with you. So friends, आज का हमारा टॉपिक है इंटररेग्नम पीरियड। इंटररेग्नम पीरियड और सिविल वॉर पीरियड। सो पिछली वीडियो में हमने किया था कैरोलिन एज, जिसमें हमने चार्ल्स वन के बारे में पढ़ा कि चार्ल्स वन ने कैसे इंग्लैंड पर रूल किया। और अब हमने देखा कि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए उसने, इसलिए जो वो कैथोलिक क्वीन से शादी करना चाहता था। जो इंग्लैंड की मोस्टली पॉपुलेशन थी वो प्यूरिटन थी, तो फिर इसलिए जो मोस्टली इंग्लैंड के लोग थे वो उसके अगेंस्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने जो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किए। सो अब हम देखते हैं कि जो ओलिवर क्रोमवेल था वो अपर क्लास प्यूरिटन था। उसने आर्मी गैदर की और उसने डिफीट कर दिया ओलिवर क्रोमवेल को, और लास्ट में ओलिवर क्रोमवेल को बी हेडेड कर दिया। सो जब चार्ल्स वन बी हेडेड हो गया, ओलिवर क्रोमवेल ने किया था, तो उसका जो सन था चार्ल्स सेकंड, अब वो किंग बनना चाहता था। नेचुरल है कि वो उसका बेटा ही किंग बनना चाहता है, तो उसने फिर ओलिवर क्रोमवेल से फाइट की, उसके साथ लड़ाई की। तो ओलिवर क्रोमवेल ने उसको भी हरा दिया, चार्ल्स टू को भी, और वो उसको वहाँ से भगा दिया। तो वो जो चार्ल्स टू है वो फ्रांस में भाग गया। सो जब इस तरह से ओलिवर क्रोमवेल वो कोई किंग नहीं था, वो अपर क्लास प्यूरिटन था और उसने रूल किया। और उसने कब से लेकर कब तक रूल किया? 1653 से लेकर 1658 तक। सो ओलिवर क्रोमवेल था वो लॉर्ड प्रोटेक्टर और हेड ऑफ द स्टेट रहा 1653 से लेकर 1658 तक। तो उसने भी बहुत ज़्यादा रूल बनाए, स्ट्रिक्ट रूल बनाए, क्योंकि वो प्यूरिटन था और वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स था वो रिलीजियन को लेकर। उसने ऐसे रूल बनाए कि लोग उससे बहुत तंग आ गए और उनको ऐसा लगा कि ये तो चार्ल्स वन से भी ज़्यादा बेकार है। सो बट लोग इससे पहले उसका कुछ करते हैं। 1658 में उसकी डेथ हो गई, और उसकी डेथ के 1658 में उसकी डेथ हो गई, और 1659 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड में किसी का भी रूल नहीं था। इसको बोलते हैं इंटररेग्नम पीरियड। देयर वाज नो रूलर इन इंग्लैंड 1659 से लेकर 1660 तक। सो जो 1660 था, तब चार्ल्स टू था जो वो फ्रांस भाग गया था, वो वापस आ गया और वो किंग बना। सो उस एज को बोला जाता है 1660 एज को बोला जाता है रेस्टोरेशन पीरियड। मींस जो किंग रिसोर्ट हो गया था, कहीं पर शिप गया था, वो फिर से वापस आ गया। सो इसलिए इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। सो अब हम पढ़ते हैं कि उसने क्या क्या लॉ बनाए अपने टाइम पर क्रोमवेल ने। सो क्रोमवेल बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था। उसने क्या किया? प्ले थिएटर बंद करवा दिए इंग्लैंड में। सो आप देख सकते हैं जहाँ पर इंग्लैंड में हैमलेट, जूलियट जैसे प्ले बने, वहाँ पर उसने इतनी मीन्स रिच वैरायटी के प्ले बने वहाँ पर। बट जो ओलिवर क्रोमवेल था उसने एकदम बंद करवा दिया, प्ले थिएटर बंद करा दिए, इंटरटेनमेंट की चीज़ें बंद करवा दी। उसे लगता था कि इसके कारण लोगों का दिमाग डाइवर्ट होता है और वो अपने रिलीजन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उसने सारे ये बंद करवा दिए ताकि लोग अपना ध्यान सिर्फ चर्च की ओर रखें, रिलीजियस कामों की ओर रखें। तो उसने और क्या किया? उसने कहा कि वुमेन को मॉडेस्ट दिखना चाहिए। उसने ड्रेस बैन करवा दी, ब्राइट कलर पहने बैन करवा दिए, और हाई हील्स पहनी बैन करवा दी, मेकअप करना बैन करवा दिया। सो आप देख सकते हो कैसा था ओलिवर क्रोमवेल। ही रूल्ड एज ए डिक्टेटर। सो जो ओलिवर क्रोमवेल था, ही रूल्स एज ए डिक्टेटर। वो तो चार्ल्स वन से भी ज़्यादा डिक्टेटरशिप लेकर आया। सो उसने एक और काम किया। उसने कहा कि जो क्रिसमस पर
सारे चर्च में जाएंगे और प्रेयर करेंगे, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे को कार्ड नहीं देगा, कोई भी विश नहीं करेगा, कोई भी गिफ्ट नहीं देगा। सो आप देख सकते हो उसने कैसे कैसे बैन लगाए, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स था। और उसने एक जो यंग पीपल संडे के दिन खेलने जाते थे, क्योंकि उनको छुट्टी होती थी, स्पोर्ट्स खेलने जाते थे प्ले ग्राउंड में, उस पर भी बैन लगा दिया कि कोई बच्चा जहाँ यंग जनरेशन का खेलने नहीं जाएगा, उस दिन संडे के दिन सारे चर्च में जाएंगे। और उसने ये स्पेशल उस टाइम देखा गया कि जो बच्चे जहाँ यंग बेचारे खेलने चले जाते थे संडे के दिन, उनको स्टिक के साथ पीटा जाता था। उसने ऑर्डर दे रखा था कि उनको स्टिक के साथ पीटा जाए जो ऐसा करते हैं। सो अब हम बात करें उस टाइम के प्रोज राइटर्स की। सो प्रोज राइटर उस टाइम के पता है आपको, जॉन मिल्टन, ही इज़ द जेम ऑफ दिस एज, उसको जेम बोला जाता है इस एज का। बट हम पहले बात करते हैं थॉमस ब्राउन की। थॉमस ब्राउन एक डॉक्टर थे जिन्होंने प्रोज वर्क लिखा अर्न बरियल। अर्न बरियल में उन्होंने दफनाने, इंसान की बॉडी जब वो मर जाता है उसको दफनाने के तरीके बताए हैं। और इसका थीम है जो अर्न बरियल का, वो है डेथ एंड मोरालिटी। सो उसने एक वर्क और लिखा रिलीजाइन, क्योंकि वो डॉक्टर था, रिलीजाइन मेडिसी। सो इसमें उसने बात की है मेडिसन के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, रिलीजन के बारे में। सो मेन बात की है वो मेडिसन के बारे में की है। इसका टाइटल, इसका रिलीजाइन मेडिसी का टाइटल है रिलीजन ऑफ डॉक्टर। इस बुक का टाइटल ये भी है, इसको रिलीजन ऑफ डॉक्टर भी बोला जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है नेट में इस बुक का टाइटल क्या है, मीन्स और क्या कहा जाता है इसे, रिलीजन ऑफ डॉक्टर भी बोला जाता है क्योंकि वो डॉक्टर था। आगे है थॉमस फुलर। थॉमस फुलर था जो, उसने फर्स्ट डिक्शनरी लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वर्थीज ऑफ इंग्लैंड, इसके बारे में लिखी थी। उसकी डिक्शनरी का नाम था ये हिस्ट्री ऑफ वर्थीज ऑफ इंग्लैंड। सो हमारा एक और है जॉन बनियन की जो पिलीग्राम प्रोग्रेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो आपको वो भी प्रिपेयर करना है। थॉमस जो है जॉन बनियन है जो उसकी द पिलीग्राम प्रोसेस। और आगे नेक्स्ट है हमारा जेम ऑफ द एज जॉन मिल्टन। सो जॉन मिल्टन भी प्यूरिटन थे, और जब वो किड थे तो वो ना सेंट पॉल नाम की कैथीड्रल थी उनके स्कूल के पास ही, तो वो ना स्कूल के बाद वहाँ पर जाया करते थे। वो जो जॉन डन थे वहाँ पर सरमन प्रीच करते थे, तो वो जॉन डन को सुनते थे। सो आप देख सकते हैं वो जॉन डन को सुनकर बड़े हुए थे। तो हाउ ग्रेट ही इज़, कितने ग्रेट है जॉन मिल्टन। सो जॉन मिल्टन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनको इंग्लिश उन्होंने लेटिन, हेब्रू और ग्रीक पढ़ी थी, बट उन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। बट फिर भी उन्होंने इंग्लिश में, आयरनी देखो आप, कि उन्होंने इंग्लिश में पैराडाइज लॉस्ट जैसा एपिक लिखा। सो अनदर पैराडाइज लॉस्ट इज़ अ एपिक एंड दिस इज़ वेरी फेमस। ये तो आपने करना ही है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और वर्क देखते हैं, जॉन मिल्टन ने एक लिखा है ऑन शेक्सपियर, ये ऐसे है और इसमें उन्होंने प्रेज की है शेक्सपियर के वर्क्स को प्रेज किया है। और उनकी 2 पोइम हैं जिनको कंपेनियन पोइम बोला जाता है, ली एलेग्रो एंड इल पेंसरेसो, ली एलेग्रो एंड इल पेंसरेसो, एंड दीज आर कंपेनियन पोइम्स। एंड बहुत बार नेट में ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक पोइम का नाम दिया होता है और सेकंड का पूछा होता है कि इसकी कंपेनियन पोइम कौन सी है। सो एक बात और जॉन मिल्टन के बारे में, कि जॉन मिल्टन जब इटली में गए थे फ्लोरेंस में, तो उन्होंने की जो
वो वहाँ पर गैलीलियो साइंटिस्ट से मिले थे, तो उन्होंने जो एक ही सिर्फ ऐसे कंटेम्परेरी साइंटिस्ट हैं जिनको उन्होंने अपनी बुक पैराडाइज लॉस्ट में मेंशन किया है। गैलीलियो के बारे में उन्होंने मेंशन किया है पैराडाइज लॉस्ट में। और उन्होंने जो उस टाइम पर ना उन्होंने एक ऐसे लिखा था डिवोर्स, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी मैरी पोवल, उनके साथ उनकी मीस वाइफ के साथ में 1 मंथ तक की उनकी मैरिज सक्सेसफुल रही। उसके बाद उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि वो डिवोर्स मीन्स उनकी आपस में बनती नहीं थी, वो डिवोर्स लेना चाहते थे। बट उस टाइम जो इंग्लैंड में डिवोर्स लेना मना था, रूल नहीं था। कोई भी अगर शादी से खुश भी ना हो तो भी डिवोर्स नहीं ले सकता था, इसलिए उन्होंने डिवोर्स पर एक एस्से लिखा था, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्से। और नेक्स्ट है एरोपैजिटिका। एरोपैजिटिका है वो, उन्होंने पैम्फलेट लिखा था कि प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए, प्रेस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। सो एरोपैजिटिका इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पैम्फलेट। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको इंटररेग्नम पीरियड की हिस्ट्री बता दी। सो अब हम इस वीडियो के बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। इस वीडियो के बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मास्टरपीस, कि कौन सी एज में कौन से जो राइटर पोइट हुए, उनके मास्टरपीस कौन से थे और उनकी कब पब्लिश हुए, इस और किस में क्या स्टोरी है, कौन सा ऐसे है, कौन सी स्टोरी है और कौन सा प्रोज वर्क है, किस राइटर ने कौन सा ड्रामा लिखा, और उसकी मैं आपको पब्लिकेशन डेट भी बताऊंगी, किस कहाँ लिखा, कितनी बुक्स लिखी, ये सारा कुछ। अब मैं लिस्ट वाइज जो वो है मेन एजेस हैं, उसके मास्टरपीस हैं, उनकी लिस्ट बनाकर लिस्ट वाइज उनकी वीडियोस को अपलोड कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। थैंक यू।